हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है आर्जुअस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि कुछ है जो कि बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला है। आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा काम है जो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मेहनत वाला है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज्यादा कठिन है। ये उन कामों के लिए यूज किया जा सकता है जो करने में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। अब यहाँ पर सिनोनिम्स देख लीजिए आप। डिफिकल्ट, लेबोरियस, स्ट्रेनस, ग्रूलिंग, डिमांडिंग। एंटोनिम्स हैं इजी, एफर्टलेस, सिंपल, मैनेजेबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कि स्केलिंग द माउंटेन वॉज एन आर्जुअस जर्नी। मतलब जो माउंटेन की स्केलिंग है या फिर माउंटेन पर जो चढ़ाई है, वॉज एन आर्जुअस जर्नी, मतलब वो एक बहुत ज्यादा कठिन और बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो चुनौती से भरी हुई जर्नी थी। कुकिंग फॉर अ लार्ज फैमिली कैन समटाइम्स बी एन आर्जुअस चोर। मतलब एक बड़ी फैमिली के लिए, एक बड़े परिवार के लिए खाना बनाना कभी कभी हो सकता है एक आर्जुअस चोर, एक बहुत ज्यादा कठिन काम हो सकता है, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत भरा काम हो सकता है। मैनेजिंग इन्फ्लेशन हैज बिकम एन आर्जुअस टास्क फॉर द गवर्नमेंट। मतलब जो इन्फ्लेशन है या फिर जो महंगाई है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना हैज बिकम एन आर्जुअस टास्क। मतलब वो एक बहुत ज्यादा कठिन काम बन चुका है फॉर द गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉइज्ड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई बैलेंस्ड है और मतलब किसी चीज के लिए तैयार भी है। मतलब मेंटली वो किसी काम को करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस वर्ड का यूज हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं जो कि स्टेबल है और बैलेंस्ड है, मतलब किसी काम को करने के लिए वो तैयार है, उस पर्सन के लिए बोल सकते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन है उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं जैसे कि बैलेंस्ड, कंपोज्ड, रेडी, प्रिपेयर्ड और स्टडी। एंटोनिम्स हैं क्लमजी, अनबैलेंस्ड, हेजिटेंट, अनप्रिपेयर्ड, फ्लस्टर्ड। तो एग्जांपल्स हैं शी वाज पॉइज्ड टू डिलीवर हर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। मतलब वो तैयार थी या फिर वो बैलेंस्ड थी, वो मतलब मेंटली रूप से पूरी की पूरी तैयार थी टू डिलीवर हर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। मतलब स्टेज पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए वो पूरी की पूरी तरीके से तैयार थी। आई फेल्ट पॉइज्ड बिफोर माई जॉब इंटरव्यू। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार महसूस पाया। बिफोर माई जॉब इंटरव्यू मतलब अपने जॉब इंटरव्यू से पहले मैंने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार पाया। द न्यू लॉ इज पॉइज्ड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एजुकेशन। मतलब जो नया लॉ है वो पूरी की पूरी तरीके से तैयार है टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एजुकेशन। मतलब एजुकेशन के फील्ड में या फिर शिक्षा में पूरी तरीके से या फिर कुछ महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं उनको लाने में ये जो नया लॉ है वो पूरी तरीके से तैयार है। डिलीटीरियस ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कुछ है जो कि हानिकारक है। मतलब कोई चीज हो सकती है उसके लिए यूज किया जा सकता है जो नुकसान पहुंचा सकती है या फिर जो हानि पहुंचा सकती है। मतलब एक ऐसी चीज है या फिर एक ऐसा काम है जो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से या फिर आप पर्यावरणीय रूप से भी बोल सकते हो कि वो हानिकारक प्रभाव डालता है। तो जैसे सिनोनिम्स हैं हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल और डिस्ट्रक्टिव। एंटोनिम्स हैं बेनिफिशियल, हेल्पफुल, एडवांटेजियस, कंस्ट्रक्टिव, हार्मलेस। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं स्मोकिंग हैज एन डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ। मतलब जो धूम्रपान है उसका डिलीटीरियस इफेक्ट होता है हेल्थ पर, मतलब स्वास्थ्य पर उसका हानिकारक प्रभाव होता है। पॉल्यूशन इज हैविंग अ डिलीटीरियस इम्पैक्ट ऑन मरीन लाइफ। मतलब जो प्रदूषण है वो डाल रहा है डिलीटीरियस इम्पैक्ट, मतलब हानिकारक प्रभाव डाल रहा है ऑन मरीन लाइफ, मतलब समुद्री जो जीवन है उसके ऊपर। ओवर यूजिंग योर फोन एट नाइट इज डिलीटीरियस फॉर योर स्लीप। मतलब जो फोन का ओवर यूज है, मतलब फोन का ज्यादा जो यूज है रात को, इज डिलीटीरियस वो नुकसानदेह है या फिर वो हानिकारक है तुम्हारी नींद के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांजिएंट। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कुछ है जो कि अस्थायी है, मतलब टेम्पररी है, कुछ ही टाइम के लिए है, या फिर कोई भी चीज है, कोई भी सिचुएशन है, उस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो थोड़े टाइम तक ही रहती है, लंबे टाइम तक बनी नहीं रहती है। तो इसके सिनोनिम्स हैं टेम्पररी, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंटरी, इफेमरल। तो यहाँ पर एंटोनिम्स हैं परमानेंट, एंड्योरिंग, लास्टिंग, परसिस्टेंट और परपेचुअल। तो एग्जांपल्स हैं द रेन वाज ट्रांजिएंट एंड स्टॉप्ड विद इन मिनट्स। मतलब जो बारिश थी या फिर बारिश आई जो अचानक से, वो ट्रांजिएंट थी, मतलब वो कुछ ही टाइम के लिए थी, टेम्पररी थी और वो रुक भी
गई कुछ ही मिनटों में। माई स्टे एट होटल वॉज ट्रांसिएंट जस्ट फॉर वन नाइट, मतलब जो मेरा स्टे था या फिर मेरा जो ठहराव था एट द होटल में वॉज ट्रांसिएंट, वो मतलब कुछ ही टाइम के लिए था, वो टेम्पररी था। जस्ट फॉर वन नाइट मतलब वो केवल एक ही रात के लिए था। द स्टॉक मार्केट्स रिकवरी मे प्रूव ट्रांसिएंट इफ चैलेंजेस परसिस्ट, मतलब जो स्टॉक मार्केट की रिकवरी है या फिर जो स्टॉक मार्केट की जो सुधार की प्रोसेस है, मे प्रूव ट्रांसिएंट मतलब वो मतलब ऐसी साबित हो सकती है जो कि टेम्पररी है, मतलब अस्थायी रूप से वो जो रिकवरी है वो स्टॉक मार्केट की वो साबित हो सकती है, अस्थायी रूप से टेम्पररी साबित हो सकती है अगर जो चैलेंजेस हैं वो बने रहें। अगला वर्ड है हमारा क्लैमर। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है शोर शराबा या फिर शोर शराबा से भरी हुई जो मांग होती है उसको भी बोल सकते हैं क्लैमर। मतलब जैसे लोगों के द्वारा जोरदार तरीके से या फिर शोरगुल के साथ अपनी बात रखना बोल सकते हो या फिर अपनी मांग करना बोल सकते हो। जैसे दिल्ली में जो मार्च चल रहा है तो उस टाइम पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं अपरोर, आउटक्राई, डिमांड, कमोशन, दिन, और एंटोनिम्स हैं साइलेंस, पीस, क्वाइट, काम और सेरेनिटी। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। द क्लेमर ऑफ प्रोटेस्टर्स एकोड इन द स्ट्रीट्स, मतलब जो प्रोटेस्टर्स के क्लेमर थे या फिर प्रोटेस्टर्स का या फिर जो भी विरोध करता थे उनका जो शोर था या फिर उनकी जो आवाजें थी वो गूंजी इन द स्ट्रीट, मतलब वो सड़कों पर गूंज रही थी। द क्लेमर फ्रॉम द किड्स मेड इट हार्ड टू फोकस ऑन द वर्क, मतलब जो बच्चों का शोर था या फिर जो बच्चों की शोरगुल से भरी हुई आवाज थी, मेड इट हार्ड टू फोकस ऑन वर्क, मतलब उसने बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया टू फोकस ऑन वर्क, काम के ऊपर फोकस करने के लिए। देयर इज अ क्लैमर फॉर स्ट्रिक्टर लॉज ऑन साइबर क्राइम, मतलब साइबर क्राइम पर जो स्ट्रिक्टर लॉ है या फिर सख्त कानून है उनकी मांग उठ रही है। देयर इज अ क्लैमर, वो एक मांग है या फिर एक बात रखी गई है फॉर स्ट्रिक्टर लॉज, जो मतलब सख्त कानून है उनकी मांग रखी गई है ऑन साइबर क्राइम, साइबर जो अपराध बढ़ रहे हैं उन चीजों को लेकर। अगला वर्ड है हमारा क्रैम्प। ये एक वर्ब है, मतलब किसी चीज में रोक लगा देना या फिर किसी चीज में बाधा डाल देना। जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी पर्सन है उसकी स्वतंत्रता को कंट्रोल कर लेना, उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर देना या फिर जो भी एक्टिविटीज हैं उसकी एक्टिविटीज को बाधित कर देना। सिनोनिम्स हैं जैसे कि रेस्ट्रिक्ट, हिंडर, कॉन्स्ट्रेन, लिमिट और ऑब्स्ट्रक्ट। एंटोनिम्स है यहाँ पर अलाउ, फ्री, अनेबल, परमिट, फैसिलिटेट। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द टाइट शूज क्रैम्प्ड हिज मूवमेंट ड्यूरिंग द गेम, मतलब जो टाइट शूज थे या फिर जो तंग जूते थे, क्रैम्प्ड मतलब उन्होंने रोक लगा दी, हिज मूवमेंट उनके जो भी मूवमेंट थी या फिर उसकी जो गतिविधियां थी उसको बाधित कर दिया ड्यूरिंग द गेम खेलते टाइम। कैरिंग अ हैवी बैग ऑल द डे क्रैम्प्ड माय शोल्डर, मतलब पूरे के पूरे दिन अपने कंधों पर जो भारी बैग था उसको उठाने से मेरे जो कंधे थे वो क्रैम्प कर गए या फिर असहज हो गए, या फिर बोल सकते हो कि उनमें बाधा डल गई या फिर दर्द हो रहा था तो इसकी वजह से मैं अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। एक्सेसिव रेगुलेशंस कुड क्रैम्प इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो ज्यादा नियम होते हैं, ज्यादा रेगुलेशंस होती हैं, वे रोक सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को या फिर अर्थव्यवस्था की वृद्धि को वो रोक सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा टेंजिबली। ये एक एडवर्ब है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से या फिर बिल्कुल ठोस रूप से, मतलब जैसे कोई भी चीज है उसको बिल्कुल अच्छे से समझने योग्य तरीके से व्यक्त करना, मतलब उसको इस तरीके से समझाना या फिर उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो बिल्कुल साफ साफ समझने लायक बन जाए या फिर बहुत ज्यादा रियलिटी के सेंस में उसको समझने लायक बन जाए। तो यहाँ पर सिनोनिम्स है जैसे कि क्लियरली, डिस्टिंक्टली, पैल्पेबली, विजिबली और कॉन्क्रीटली। एंटोनिम्स हैं एब्स्ट्रैक्टली, वेगली, इनडिस्टिंक्टली, सब्टली और इनपरसेप्टिबली। तो यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। द बेनिफिट्स ऑफ हिज हार्ड वर्क वर टेंजिबली विजिबल इन हिज रिजल्ट्स, मतलब जो उसके हार्ड वर्क का बेनिफिट्स हैं या फिर उसके हार्ड वर्क की जो उसकी मेहनत के लाभ हैं वर टेंजिबली विजिबल, वो मतलब साफ साफ दिख रहे थे इन हिज रिजल्ट्स, उसके परिणामों में। हिज एक्साइटमेंट वॉज टेंजिबली नोटिसेबल ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, मतलब जो उसकी एक्साइटमेंट थी या फिर जो उसकी उत्तेजना थी वॉज टेंजिबली नोटिसेबल, वो मतलब स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, मतलब सेलिब्रेशन के दौरान। अगला वर्ड है हमारा स्पर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना
कर देना या फिर किसी को मोटिवेट कर देना, उसको प्रेरित कर देना या फिर उसको बढ़ावा दे देना। जैसे कोई भी काम है तो किसी को उस काम के लिए या फिर उस अचीवमेंट के लिए प्रोत्साहित करना, उसको मोटिवेट करना। तो सिनोनिम्स हैं एनकरेज, मोटिवेट, स्टिमुलेट, इंस्पायर, प्रॉम्प्ट। एंटोनिम्स हैं डिस्करेज, हिंडर, डिटर, डिसवेड और इम्पीड। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। हिज मेंटर्स वर्ड्स स्पर्ड हिम टू वर्क हार्डर, मतलब जो उसके मेंटर के शब्द थे वो उसके लिए प्रेरणादायक बन गए या फिर उस पर्सन को उन शब्दों ने प्रेरणा दी या फिर प्रेरित किया टू वर्क हार्डर, उसको और ज्यादा मेहनत करने के लिए। अ गुड मॉर्निंग वर्कआउट ऑलवेज इंस्पायर्स मी टू हैव अ गुड डे, मतलब एक अच्छा मॉर्निंग वर्कआउट जो होता है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है या फिर वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करता है टू हैव अ गुड डे, अपना एक अच्छा दिन बिताने के लिए। डिस्पैरिटी ये एक नाउन है, मतलब किसी चीज में असमानता बोल सकते हो, मतलब ये दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में असमानता या फिर उनके बीच में जो अंतर होता है उस चीज को दिखाता है। आप यहाँ पर सिनोनिम्स देख सकते हैं इनइक्वालिटी, डिफरेंस, इम्बैलेंस, डिस्क्रिपेंसी और डाइवर्जेंस। एंटोनिम्स हैं इक्वालिटी, सिमिलैरिटी, लाइकनेस, यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी। एग्जांपल्स देख लीजिए। द डिस्पैरिटी इन एजुकेशन सिस्टम्स बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज इज एविडेंट, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम में डिस्पैरिटी है या फिर जो एजुकेशन सिस्टम में असमानता है बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्र होते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो एजुकेशन सिस्टम में डिस्पैरिटी है या फिर असमानता है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। देयर इज अ क्लियर डिस्पैरिटी बिटवीन माई मॉर्निंग एंड इवनिंग एनर्जी लेवल्स, मतलब जो भी डिस्पैरिटी है, मतलब एक क्लियर डिस्पैरिटी है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने वाला अंतर है बिटवीन माई मॉर्निंग एंड इवनिंग एनर्जी लेवल, मतलब सुबह के टाइम में जो एनर्जी लेवल होता है और इवनिंग के टाइम में जो एनर्जी लेवल होता है उनके बीच में जो अंतर है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उनको अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।